अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पेपर बी का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिया था और अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो है 7 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 4 मीटर। तो अब आपने शेप देखनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आपको पता है फार्मूला कौन सा यूज होता है, ए इज इक्वल टू √3/4 और साथ साइड स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। अब जो साइड है, ये डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि साइड को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है। साइड को हमने ए से रिप्रेजेंट करना है, साइड को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, ए से। तो लेट ए इज इक्वल टू 4 मीटर, ये हमें गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। अब ए हमें गिवन है तो ए रिप्लेस करके हम ए की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, 4 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब आपके पास जो ये 4 है और ये 4, एक पावर यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, एक कट जाएगी, एक 4 रह जाएगा, तो ये 4√3 बाकी बच जाएगा। एरिया का यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला आपने लाजमी याद रखना है। अगर फार्मूला आप नहीं याद रखेंगे तो आप फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। देखो, मैथमेटिक्स में फार्मूला आपने अच्छे तरीके से याद रखना है और फिर आपने ये याद रखना है कि साइड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे इसकी कैलकुलेशन वेरी सिंपल है। ठीक है जी। तो एरिया आपके पास 4√3 मीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। अब कौन सी ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल है। ठीक है। राइट ट्राइंगल, इफ बेस एंड ऑल्टीट्यूड्स आर 20 मीटर एंड 10 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पे पहले बेस इसने कहा है 20 मीटर, फिर ऑल्टीट्यूड को दूसरे लफ्जों में हम हाइट भी कहते हैं। ठीक है। और हाइट हमें 10 मीटर दी गई है रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अब जो बेस है पहले कितनी है? 20। तो बेस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस इज इक्वल बी इज इक्वल टू 20 मीटर। जो ऑल्टीट्यूड है उसको हम हाइट कहेंगे, एच। तो वो एच आपके किसकी इक्वल आ जाएगी? जो आपकी स्टेटमेंट में वैल्यू बताई गई है, 10 मीटर। अब याद रखें, जो फिगर है वो राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल्स का मैंने लास्ट वीडियो में आपको फार्मूला बताया था, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब 1/2 अपनी जगह लिखा रहेगा, बेस की वैल्यू हम 20 पुट करेंगे फ्रॉम अबव और हाइट की वैल्यू हम 10 पुट करेंगे। तो ये जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है 20 को 10 टाइम्स, 2 10s आर 20। तो आप बाकी आपके पास क्या बच गया? 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये 100 आ गया। एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने राइट ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ राइट ट्राइंगल, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose two adjacent sides। तो अब हम ऐसी ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें टू एडजेसेंट साइड्स हों। टू एडजेसेंट साइड्स हों। जब टू एडजेसेंट साइड्स हों तो फिर हमने फार्मूला लिखा था
a इज इक्वल टू 1/2, पहली साइड को a कहें, दूसरी साइड को b कहें, और उनके दरमियान जो इंक्लूडेड एंगल है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करें। तो फिर आप जो है वो फार्मूला लगाएंगे 1/2 AB साइन थीटा। तो वो एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं? एक आपके पास 16 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड आपके पास 12 सेंटीमीटर है, एंड देयर इंक्लूडेड एंगल कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, तो पहली साइड को, एडजेसेंट साइड को A कहेंगे, लेट A इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। दूसरी साइड को हम कहेंगे B इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। हमारे पास जो एरिया का फार्मूला है, व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स 1/2 AB साइन थीटा। अब हम A की 1/2 A की जगह वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम अबव 6, B की जगह वैल्यू पुट करेंगे 12, फिर साइन थीटा को हटा के रिप्लेस करके उसकी वैल्यू पुट करेंगे थीटा की, थीटा 30 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे कि ये 2 का टेबल 16 पे कितने टाइम्स जाएगा? 8 टाइम जाएगा। अब 8 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 96। 96। ये जो साइन है, कैलकुलेटर के ऊपर आप साइन वाले बटन को दबाएंगे, पुश करेंगे और फिर 30 लिखेंगे। ठीक है, तो वो इक्वल्स पुश करेंगे तो फिर वो साइन 30 जो है वो आपको क्या देगा? 1/2। अब 1/2 आ गया, इस 2 को 2 जो है वो 96 पे 9 पे 4 टाइम और 1 कैरी 16, तो 8,000। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 248,96 आ जाएगा। तो एरिया आपके पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये किसका एरिया आया? व्हेन टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इन दैट केस A इज इक्वल टू 1/2 AB साइन थीटा। तो ये फार्मूला और शेप का आपने चैप्टर नंबर 10 से लेके 14 तक लाजमी याद रखना है कि कौन सी शेप दी हुई है और हमने उसका फार्मूला कौन सा लगाना है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट्स लाजमी करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।